हम स्टार्ट कराएंगे बिल्कुल बेसिक से परिमाप और क्षेत्रफल। क्या परिमाप और क्षेत्रफल आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से। इससे पहले आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बेसिक से। ठीक, तो देखो परिमाप क्या होता है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि परिमाप क्या होता है। तो सबसे पहले इधर देखना कि परिमाप, देखो इंग्लिश मीडियम के भी कुछ बच्चे होंगे तो परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। क्या पेरीमीटर। ठीक, अब ये पेरीमीटर क्या होता है। ठीक, तो ध्यान रखना कि एक हमने आकृति बनाई। क्या हमने एक ये आकृति बनाई। ठीक, इस आकृति, ये आकृति बनी किससे, रेखा खंडों से। क्या ये आकृति किससे बनी है, ये रेखा खंड है। रेखा खंडों की माप को, इस आकृति, ये आकृति बनी है, रेखा खंडों की माप को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। क्या लिख लेना कि रेखा खंडों की माप को हम पेरीमीटर कहते हैं। रेखा खंडों की माप को हम पेरीमीटर कहते हैं। अगर मान के चलो इसे हमने ए मान लिया, इसे हमने बी मान लिया, इसे मान लिया सी, इसे मान लिया डी। ठीक, अब ये ए बी हमने रख दी 4 सेंटीमीटर। ठीक, ए बी रख दी 4 सेंटीमीटर, बी सी भी रख दी 4 सेंटीमीटर और सी डी भी रख दी 4 सेंटीमीटर और ये भी रख दी 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगर हम इसका परिमाप निकालें, क्या अगर हम इसका परिमाप निकालें तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ इनको जोड़ दो। क्या सिर्फ इनको जोड़ दो, इस आकृति का परिमाप निकल के आ जाएगा। इस आकृति का क्या परिमाप निकल के आ जाएगा। देखो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। ठीक, अब ये सारा जोड़ दो तुम। 4 और 4 कितने होते हैं, 8। 4 4 कितने होते हैं, 8। जोड़ दो 16। अब ये जो 16 निकल के आया, ये क्या निकल के आया, परिमाप। क्या परिमाप निकल के आ गया। ठीक, इसका परिमाप समझ के, रेखा खंडों की माप को हम परिमाप कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ऐसी ही आकृति हो हर बार। क्या जरूरी नहीं है कि ऐसी ही आकृति हो हर बार। तुम्हें आकृति ऐसी भी मिल सकती है। क्या आकृति तुम्हें ऐसी भी मिल सकती है। देखो ये वाली भुजा है 8 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा है 2 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा है 1 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा है 3 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा है 2 सेंटीमीटर। ठीक, और ये वाली भुजा है 5 सेंटीमीटर। क्या ये वाली भुजा है 5 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसका परिमाप निकालें तो क्या करोगे, अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो कुछ मत करो। ये हमने क्या बोला, रेखा खंडों की माप। रेखा खंडों की माप, इन रेखा खंडों को जब हम मापते हैं तो परिमाप निकल के आता। इन सारी रेखा खंडों को जोड़ दो तुम तो परिमाप निकल के आ जाएगा। क्या 8 ऐसे करके जोड़ लेना, 8 2 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5। ठीक, अब ये सारे जब जोड़ दोगे आप तो ये क्या निकल के आएगा, इस आकृति का क्या निकल के आएगा, परिमाप। ठीक, अब ऐसे जब आप जोड़ दोगे तो क्या निकल के आएगा, परिमाप। जैसे ही हमने इसे जोड़ दिया सबको तो इसका क्या, इस आकृति का क्या निकल के आ गया था, परिमाप। ठीक, अब परिमाप तो क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे क्षेत्रफल। ठीक, अब क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल। तो देखो परिमाप क्या था, रेखा खंडों की माप को हम कहते हैं परिमाप। परिमाप समझ के इसके बाद हम कराएंगे क्षेत्रफल। यहां पे लिख लो क्षेत्रफल, जिसे हम बोलते हैं एरिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया। अब देखो एरिया क्या होता है, एरिया क्षेत्रफल। देखो मान के चलो, एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि हमने ये बुक उठाई। क्या हमने एक ये बुक उठाई और हमने ऐसे करके इसी बुक की आकृति बना दी। क्या इसी बुक की एक आकृति बना दी हमने। अब इस बुक ने जितना एरिया घेरा है, इस बुक ने क्या ये सारा एरिया घेर लिया ना, इतना एरिया, यही होता है हमारा क्षेत्रफल। क्या जितना एरिया घेर लिया है इसने, ये सारा एरिया, इस ये वाली बुक ने इतना सारा एरिया घेर लिया है, ये होता है क्षेत्रफल। क्या जितना एरिया घेरा है। ठीक, अब जरूरी नहीं है ये बुक है,
मान के चलो यहाँ पे हम कुछ और रख देते हैं क्या, जो ऐसी आकृति है, मान के चलो अगर ऐसी आकृति हो तो ऐसी आकृति, अब इसका अगर परिमाप निकालना हो तो मतलब अगर परिमाप सॉरी, अगर इसका क्षेत्रफल क्या होगा कि मान के चलो अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना क्या, अगर ये क्षेत्रफल जितना ये तल है, जितना इसने ये तल घेरा है, ये क्या हो जाएगा एरिया, जितना तल घेरता है उसे बोलते हैं हम क्षेत्रफल। ठीक, इसने कितना घेर लिया इतना, तो ये भी हो गया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल समझ गए हो तो ए मान लो इसे, बी मान लो इसे, सी मान लो, डी मान लो। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अब क्षेत्रफल और परिमाप निकाला जाता है आकृतियों का, जैसे वर्ग का परिमाप हो गया, आयत का परिमाप हो गया। ठीक, अब इन सब आकृतियों का क्या हम आप परिमाप निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अब तो आगे देखना, ये तो समझ गए कि क्षेत्रफल क्या होता है, पेरीमीटर मतलब, और परिमाप क्या होता है। ठीक, अब इसके आगे हम करते हैं इसके आगे हमारी पहली आकृति होती है कि वर्ग। देखो सबसे पहले समझना कि वर्ग क्या होता है, क्या वर्ग होता क्या है ये समझना। जब तुम सब आकृतियां समझ जाओगे तो क्वेश्चन तो अपने आप कर लोगे। क्या वर्ग, देखो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, क्या जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वह होता है वर्ग। ठीक, अगर ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, अगर ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, और ये वाली भी 5 सेंटीमीटर है, और ये वाली भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ग। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, क्या जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वह होता है वर्ग। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब इसी वर्ग का क्या क्षेत्रफल भी निकाला जाता है और इसी वर्ग का परिमाप निकाला जाता है। ठीक, अब अगर हम क्या करेंगे, पहला समझो वर्ग का परिमाप निकालेंगे। क्या वर्ग का परिमाप, अब हम क्या करेंगे, इसी वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो इस वर्ग का फॉर्मूला होता है। क्या अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से करोगे तो फॉर्मूला लिखो 4 गुणा भुजा। ठीक, 2 तरीके से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। एक तो आप क्या करो, ये सारे जोड़ लो। क्या एक तो आप 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 5 10, 5 5 10 15, 5 20। तो हमारा जो 20 सेंटीमीटर जी निकल के आया, ये क्या निकल के आया, वर्ग का परिमाप। ठीक, अब अगर तुम ऐसे ना करो, ठीक अगर ऐसे ना करो, फॉर्मूले से अगर तुम्हें करना है तो 4 गुणा भुजा वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला है, 4 गुणा भुजा। अब देखो साइड 4 गुणा भुजा फॉर्मूला क्यों, भुजा कितनी होती है, जो वर्ग होता है उसमें 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 गुणा भुजा। तो हम क्या करेंगे, 4 और भुजा कितनी है, भुजा की लंबाई 1 की ले लो 5 सेंटीमीटर, तो 4 गुणा भुजा, तो 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 4 पंजे 20। देखो सेम आंसर निकल के आया। चाहे तुम ऐसे जोड़ दो, ठीक तब भी तुम्हारा वर्ग का परिमाप 20 आएगा, और चाहे तुम ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या 4 गुणा भुजा, मतलब 4 जो 4 भुजाएं होती हैं और गुणा कर दो किसका, भुजा का। ठीक, तो 4 पंजे क्या निकल के आ गया, 20। तो ये हमारा 20 क्या निकल के आया, वर्ग का परिमाप। ये हमारा 20 निकल के आया, वर्ग का परिमाप। और परिमाप लिखा कैसे जाता है, सेंटीमीटर में, ध्यान रखना 20 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे, परिमाप निकालना समझ गए। 2 तरीके से परिमाप, एक तो तुम क्या करो, ये चारों भुजाएं जोड़ दो। ठीक, दूसरा क्या है कि ये फॉर्मूला है 4 गुणा भुजा। ठीक, 4 गुणा भुजा ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल देखो, देखो अब हम निकालें वर्ग का क्षेत्रफल। देखो अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। देखो अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा।
भुजा गुणा भुजा। ठीक, ये होता है फॉर्मूला क्या, भुजा गुणा भुजा। मान के चलो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, मान लो इसे ए, इसे बी और इसे सी और इसे डी। ठीक, अब हमें क्या करना, अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है क्या, अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि भुजा गुणा भुजा, भुजा का गुणा भुजा में कर देंगे, 5 गुणा 5 बराबर 25। हमारा क्या निकल के आ गया, 25 cm²। देखो जब तुम क्षेत्रफल निकालो क्या, जब क्षेत्रफल निकालो तो cm², और जब परिमाप निकालो तो सिर्फ cm। क्या ध्यान रखना, अगर जब तुम मान के चलो परिमाप निकालो तो 25 आए तो 25 सेंटीमीटर लिख देना। अगर परिमाप निकालो क्या, परिमाप निकालोगे तो 25 सेंटीमीटर लिखोगे, और अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो cm² लिखा जाता है। ठीक, cm²। अब ये स्क्वायर क्यों लिख दिया जाता है, इसमें सेंटीमीटर क्यों लिखा जाता है, इसमें 5 पंजे 25 आ गया तो ये स्क्वायर हुआ ना, ये 5 पंजे 25, ये 5 का स्क्वायर हो गया, तभी cm², भुजा गुणा भुजा। अगर मान के चलो हमने ये वाली आकृति ले ली, एक आकृति ले ली, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। अगर हम इस वर्ग का क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हमें, तो भुजा गुणा भुजा क्या करना है, भुजा गुणा भुजा। ये भुजा है 6, ये भुजा गुणा भुजा 6 गुणा 6, क्या 6 गुणा 6, तो हमारा क्या निकल के आएगा, 6 36 cm²। ये हमारा निकल के आया क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। ये क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल निकल के आ गया cm², 36 सेंटीमीटर c²। अब ये निकल के आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। समझ गए ना, क्षेत्रफल समझ के। अब बात करते हैं अगली आकृति की। क्या अगली आकृति क्या होती है हमारी, आयत। क्या आयत। देखो ये तो समझ गए होगे ना कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा गुणा भुजा, कि इसका गुणा इसमें कर दो। ठीक, जरूरी नहीं कि इसका इसमें करो, इसका इसमें भी कर सकते हो। ठीक, भुजा गुणा भुजा, आमने सामने भुजा का कर दो गुणा। ठीक, अब देखो ये हो गया। देखो नेक्स्ट आकृति है हमारी आयत। देखो आयत क्या होता है, देखो सबसे पहले समझो कि आयत होता क्या है। ठीक, तो देखो एक हमने आकृति बनाई, ठीक, हमने ये आकृति बनाई जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। क्या, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों वो होता है आयत। जैसे कि ये वाली भुजा हमने ले ली 10 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर, आमने सामने की भुजा जो है बराबर हो गई। ठीक, अब ये वाली भुजा ले ली 5 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा होगी 5 सेंटीमीटर। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो होता है क्या, आयत। ठीक, समझ गए ना, आयत समझ के। अब क्या होता है कि अब हमें निकालना होता है आयत का परिमाप। ठीक, पहले आयत तो समझ गए ना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों वो होता है आयत। अब आयत का परिमाप निकालेंगे। क्या, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। देखो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों होता है क्या, आयत। अब इसमें समझने की कोशिश करना, ये तो होती है क्या, ये जो गई ये तो होती है लंबाई। ठीक, 10 सेंटीमीटर क्या होगी, ये होगी है लंबाई, ये जिसे बोलते हैं हम लेंथ, लेंथ। और ये तो होती है हमारी क्या, चौड़ाई। ठीक, ये हमारी क्या होती है, जो ये होती है हमारी, ये होती है चौड़ाई, ब्रीथ। ठीक, ये होती है हमारी चौड़ाई। 5 सेंटीमीटर हमारी क्या है, चौड़ाई, और 10 सेंटीमीटर है हमारी लंबाई। ठीक, समझ गए ना, लंबाई ये हो गई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई ये वाली, ये जो लाइन होता है ये होती है, ये हो गई है क्या, चौड़ाई। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे आयत का परिमाप।
तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होता है फॉर्मूला किसका? आयत का परिमाप का। तो अब क्या करोगे, कुछ मत करो, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये वैल्यू पुट कर दो, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगी। देखो 2 कहां से आया? ये इसकी 2 भुजाएं, एक तो ये भुजा, एक ये आमने सामने की भुजा होती ना, एक ये भुजा एक ये दोनों बराबर है, एक ये बराबर है, तो 2 भुजाएं हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, हमने 10 सेंटीमीटर लिख दिया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ। चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या निकाल रहे हैं हम? आयत का परिमाप। ठीक, इसे यहां से क्रॉस करके यहां ले आओ। ठीक, ये हम निकाल रहे हैं आयत का परिमाप 2 गुणा 10 प्लस 5। अब ये क्या, ये भी वैल्यू हमने लगा, 10 भी लगा दिया, 5 भी लगा दिया, 2 भी। अब क्या करोगे, 10 और 5 कितने होते हैं? 15। अब जब हम 10 और 15 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 दूनी 30। ये हमारा क्या निकल के आया? जो 30 आया हमारा, 30 सेंटीमीटर, ये हमारा निकल के आया आयत का परिमाप। ठीक, आयत का परिमाप, लंबाई ये होती है, चौड़ाई ये होती है। ठीक, 2 कहां से आया? ये भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं, इसलिए हम 2 लेके आए। अब सुनो कि फॉर्मूला क्या? आयत के परिमाप का फॉर्मूला है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो 2 लिख दिया हमने, गुणा 10 लंबाई, क्या ये 10 क्या थी हमारी? लंबाई। 5 क्या थी हमारी? चौड़ाई। ये प्लस का साइन था, यहां लगा दिया। ठीक, 2 गुणा ये 10 और 5 जोड़ा तो 15 आया, 2 का गुणा किया, 15 में 2 का 15 दूनी 30, तो ये 30 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल के आया? आयत का परिमाप। ठीक, अब मान के चलो आयत का क्षेत्रफल निकालें हम, तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। परिमाप यहां निकाल दिया हमने, ये परिमाप। अब ऐसे ही कोई आकृति हो, ठीक, अब मान के चलो हमने ये आकृति बनाई। ठीक, ये आकृति, ठीक, ये हमने लंबाई इसकी रख दी 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई रख दी 12 सेंटीमीटर। ठीक, 12 रहने दो, 5 रख लो, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और ये 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब हम इसका परिमाप निकाले, इस आयत का परिमाप निकालें तो क्या करेंगे? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, देखो 2 गुणा, हमने फॉर्मूला क्या बताया? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा, अब लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर, ऐसे ही लिख दो, प्लस का साइन लगाओ। चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 5 लगाओ। ठीक, 16 और 5 जोड़ दो, 6 5 11, और एक ये है, 2 हो जाएंगे, कितने हो गए? 16 5 21, मल्टीप्लाई कर दो 2 का। ठीक, तुम्हें बता रहे सिंपल, 21 का 2 में करोगे तो 42 आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आया? आयत का परिमाप। इस वाली आकृति का ये निकल के आया आयत का परिमाप। ठीक, इस वाली आकृति का निकल के आया ये वाला आयत का परिमाप। अब हम बात करते हैं आयत की क्षेत्रफल की। क्या? आयत के क्षेत्रफल की। तो हम ये हटा दे रहे हैं अब। देखो, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सिंपल फॉर्मूला है। मान के चलो ये आकृति है किसकी? आयत की। ठीक, ये है 15 सेंटीमीटर लंबाई, 15 सेंटीमीटर क्या है? लंबाई, और 10 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ाई। ठीक, 15 सेंटीमीटर लंबाई, ये 15 cm, ये 10 cm। ठीक, ये तो बन गया क्या? आयत। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले फॉर्मूला लिख लो, L गुणा B। L को बोलते हैं
लंबाई, क्या लेंथ जो बोलते हैं एल को बोलते हैं, ऐसे करके उठा के लाओ इसे, यहाँ पे एल को बोलते हैं लंबाई और बी को बोलते हैं चौड़ाई। ठीक, एल को बोलते हैं लंबाई, बी को बोलते हैं चौड़ाई। शॉर्ट फॉर्म में लिखा लेंथ माने होती है लंबाई, ब्रेथ माने होती है चौड़ाई, तो शॉर्ट फॉर्म में ये एल और बी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, क्या एल उठाओ यहां से, एल होती है क्या, एल होती है लंबाई, 15 उठाओ यहाँ पे और मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। अब यहां से 10 उठाओ, 10 उठा लिया, ठीक, बी है ना यहाँ पे 10 उठाया। अब कुछ मत करो, क्या करोगे, ये क्या निकल रहा, आयत का क्षेत्रफल एल गुणा बी, ये क्या है आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक, ये है फॉर्मूला। देखो ये क्या है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला एल गुणा बी। तो आप क्या करोगे, 15 का गुणा जब 10 में करोगे, 15 ढाई 150, तो ये cm स्क्वायर निकल के आया। ये क्या क्षेत्रफल, हमेशा, सॉरी एक मिनट, देखो ये क्या है, 15 ढाई 150, ठीक, 150 निकल के आया सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखना कि जो क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो cm स्क्वायर लिखते हैं और परिमाप निकालते हैं तो सिर्फ cm सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान रखना, क्या cm स्क्वायर। तो ये जो 150 निकल के आया, ये आयत का क्या निकल के आया, क्षेत्रफल। ठीक, अब एक आकृति और ले लेते हैं हम। ये वाली हमने आकृति ले ली, ये वाली, ठीक, ये वाली छोड़ो, ये बराबर होगी, ये वाली आकृति ले ली। ठीक, हमने लंबाई ले ली, क्या ये लंबाई ले ली 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई ले ली, यहां पे लिख दो पहले 20, चौड़ाई ले ली 15 सेंटीमीटर। ठीक, 15 सेंटीमीटर क्या ले ली, चौड़ाई। लंबाई को एल से डिनोट करो, चौड़ाई को बी से। ठीक, अब अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, किसका, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालें, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, एल गुणा बी। बस क्या करोगे, एल गुणा बी। एल का मतलब होता है लंबाई, बी का मतलब होता है चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 20, ठीक, 20 मल्टीप्लाई का साइन है इसमें, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। अब मल्टीप्लाई, अब बी क्या होती है, ब्रीथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 15, तो सीधे लिख दो यहाँ पे 15, गुणा कर दो, एक जीरो लगाओ और 15 दूनी 30 कर दो, 300। ये क्या निकल के आया, ये इस आकृति का क्षेत्रफल निकल के आया। ये 30 जो 300 निकल के आया, ये क्या निकल आया, इस आकृति का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकल के आया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आयत का परिमाप भी निकाल लोगे, आयत का क्षेत्रफल भी निकाल लोगे। अब हम बात करते हैं अगली आकृति की। ठीक, ये क्या, त्रिभुज। बिल्कुल बेसिक से समझना, त्रिभुज क्या होता है, हमारी आकृति क्या है, त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या, तीन रेखा खंडों से, क्या, तीन रेखा खंडों से मिलकर बने, क्या, तीन रेखा खंडों से मिलकर बनी आकृति को, क्या, तीन रेखा खंडों से मिलकर बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज समझ गए ना, तीन रेखा खंड, क्या, एक रेखा ये, एक रेखा ये, एक रेखा ये, तो ये क्या हो गया, तीन, समझ गए ना, तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। ठीक, अब ये क्या है, त्रिभुज तो समझ गए। अब त्रिभुज समझने के बाद अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, किसका, त्रिभुज का परिमाप। ठीक, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक भुजा है हमारी 4 सेंटीमीटर, पहली, ये भी है हमारी 4 सेंटीमीटर और ये भी है हमारी 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा
प्लस भुजा प्लस भुजा। ठीक, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। देखो क्या होता है, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। तो क्या करोगे, ये तीनों भुजाएं आपस में जोड़ दो, तीनों भुजाएं आपस में जोड़ दो तो त्रिभुज का परिमाप निकल के आ जाएगा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो ये जो 4 8 और 4 12 जो निकल के आया 12 सेंटीमीटर, ये क्या निकल के आ गया, त्रिभुज का परिमाप। ठीक, त्रिभुज का परिमाप। अब हम ले लेते हैं दूसरी आकृति, ये वाली। ठीक, ये वाली भुजा है जो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक, जरूरी नहीं है कि ये, देखो इधर देखो कि 5 सेंटीमीटर ये भी है, 5 सेंटीमीटर ये भी, 5 सेंटीमीटर ये। अब हम इस आकृति का क्या, इस त्रिभुज की आकृति का हमें क्या निकालना, परिमाप। तो क्या करोगे, जोड़ दो, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। ये जो लाइनें हैं ना, इन्हें जोड़ दो, 5 प्लस 5 प्लस 5। ये जो 15 तुम्हारा निकल के आया ना, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। अगर अब भी समझ ना आए तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते इससे ज्यादा। तो तीनों जोड़ दो, 5 और 5 कितना हो गया, 10 और 5 15। तो 15 सेंटीमीटर जो तुम्हारा निकल के आ गया, वो निकल के आ गया त्रिभुज का परिमाप। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो हम कैसे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो ये त्रिभुज है, ठीक, ये क्या है, त्रिभुज। इसे हटा दो भी, इसे भी हटा दो और इसे भी हटा दो। ठीक, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कुछ चीजें जान लो। ये जो नीचे वाली लाइन होती है इसे बोलते हैं हम आधार। क्या, इसे हम, ये नीचे वाली जो लाइन होती है इसे हम बोलते हैं आधार। और जो ये लाइन क्या है, ये जो हम खींचते हैं ये होती है ऊंचाई। क्या, ये जो हमने लाइन खींची है ना, ये यहां से लेके यहां तक की, ये होती है ऊंचाई। और ये नीचे वाली लाइन होती है, ये होता है हमारा क्या, आधार। देखो फॉर्मूला क्या था, 1/2 आधार गुणा चौड़ाई। क्या करोगे, आधार गुणा चौड़ाई। तो ठीक, तो अब तुम्हें क्या करना है, 1/2 लिख दो। ठीक, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब आधार क्या है, आधार है ये, आधार नीचे लाओ। आधार कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर लगा दिया हमने। फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाओ। क्या, मल्टीप्लाई का निशान फिर लगा दो तुम। और क्या करोगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाने के बाद चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करोगे, इस 15 का गुणा 20 में करोगे तो पहले 0 ये वाला यहाँ लिख लो और 15 दूनी 30। 300 हमारा क्या निकल के आ गया, 300 निकाल लिया हमने इसे सॉल्व करके। अब क्या करोगे, 1/2 का गुणा कर दो। क्या, इस 1/2 का, अब इस 2 का गुणा इसमें करोगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब ये हमारा 150 क्या निकल के आ गया, ये हमारा 150 cm²। ये 150 हमारा निकल के आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो एक और समझ लो, क्योंकि देखो त्रिभुज का परिमाप तो आप सही से निकालना समझ गए, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ लो। कि देखो एक आकृति और लेते हैं हम। क्या, एक आकृति ले ली हमने ये वाली। ठीक, ये हमारा होता है आधार। ठीक, ये जो होती है हमारी ऊंचाई। ठीक, अब मान लो आधार है हमारा 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है हमारी 5 सेंटीमीटर। क्या, ऊंचाई है हमारी 5 सेंटीमीटर मान लो। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 गुणा आधार गुणा चौड़ाई। तो कुछ मत करो, ये वैल्यू पुट कर दो, आराम से आंसर निकल आएगा।
तो सबसे पहले 1/2 मल्टीप्लाई, साइन मत लगाओ बट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो अब आधार कितना है, देखो आधार कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 लगा दो। ठीक, अब क्या करोगे, इसे सॉल्व करो। 6 पंजे 30 और यहाँ पे लिखा है 1/2, क्या 1/2। अब क्या करोगे, इसका भाग दो इसमें, इसका भाग इसमें दोगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 2 से ये 30 कट जाएगा 15 बार में, तो ये 15 क्या आ गया तुम्हारा, ये 15 तुम्हारा आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 cm²। जब कभी भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो cm², और जब परिमाप निकालते हैं तो सिर्फ cm। हर आकृति में हमने तुम्हें ये बताया है, बट ये मत भूल देना, भूल मत जाना, ये वाली चीज अगर तुम भूल जाते हो क्वेश्चन पूरा गलत कर दिया जाता है। ठीक, अब इसके बाद है हमारी अगली आकृति, वो हम कराएंगे। इतना ये तो क्लियर हो गया होगा तुम्हें। चलो अब अगली आकृति कराते हैं। देखो देखो अब हमारी नेक्स्ट आकृति है व्रत। क्या व्रत, ये व्रत क्या होता है ये समझने की कोशिश करना। देखो व्रत, ये हमने लिए एक आकृति, ठीक, ये हो गया व्रत। तो सबसे पहले व्रत को समझना कि व्रत क्या होता है। इस ये आकृति दे दी, गोला बना दिया हमने, ये हो गया व्रत। बीच में एक पॉइंट रख दिया, इससे बोलते हैं हम केंद्र। क्या ध्यान रखना, पॉइंट को बोलते हैं हम केंद्र। ठीक, अब हम एक लाइन करते हैं ऐसे। ठीक, ये लाइन कर दी हमने, यहां से केंद्र से हमने लाइन की एक, इसे बोलते हैं हम क्या, त्रिज्या। ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। ये हमने क्या कर दी, त्रिज्या। अब जरूरी नहीं है कि ये लाइन हाँ यहाँ पे खींची है तो त्रिज्या, यहाँ ऐसी भी खींच सकते हो, ऐसी भी खींच सकते हो, ऐसी भी खींच सकते हो, बट आधे में क्या यहीं से खींचनी होगी, तो ये तो हो जाएगा हमारा क्या, त्रिज्या। ठीक, समझ गए। अब इसके बाद क्या आता है, अगर हमने ऐसे लाइन खींची, यहाँ लाए और फिर यहां से सीधे ऐसे ले आए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ये हमारा हो जाएगा व्यास। क्या, व्यास। ठीक, समझ गए। ये पॉइंट था जिसे बोलते हैं केंद्र। यहां से केंद्र से एक लाइन खींची हमने, यहां से लेके ऐसे करके, ये होगी हमारी त्रिज्या। और हमने यहां से लेके क्या, यहां से लेके केंद्र पे आके केंद्र को काटते हुए निकल गए अगर हम सीधे, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा हो गया व्यास। ठीक, समझ गए। ये तो हो गया हमारा क्या, व्रत। अब इसका क्या करेंगे, इस व्रत का हमें परिमाप निकालना है। ठीक, व्रत में कोई रेखा खंड नहीं होती, इसलिए हम क्या करेंगे, व्रत की परिधि निकालते हैं। क्या, परिधि। क्या, व्रत की परिधि। ठीक, तुम्हें ना व्रत का परिमाप लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि व्रत में ये जो गोला बना है ना, ये किससे बना है, गोला रेखा खंडों से नहीं बना। क्या, अगर ये गोला रेखा खंडों से बना होता तो हम यहाँ पे लिखते क्या, व्रत का परिमाप। ठीक, अब ये गोला बना है कैसे, ऐसे बना है ना, तो ये हो जाएगा, हम क्या निकालेंगे, व्रत की परिधि। ठीक, तो अब मान के चलो, व्रत की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या, 2πr इसका फॉर्मूला होता है परिधि निकालने के लिए, 2πr। अब देखो, पाई 2 लिखो ऐसे, 2 एक नंबर है। ठीक, 2 लिख दो। पाई का मान क्या होता है, 22/7। ठीक, पाई का मान होता है 22/7, और पाई को हम 3/4, ये भी मान है पाई का। ठीक, अब आर क्या होती है, आर होती है त्रिज्या। क्या, आर होती है त्रिज्या। ये देखो आर लिखा है, यहाँ पे ऐसे करके लिख दो आर। ठीक, ये यहां लिख दो 2πr, ये बन गया फॉर्मूला। क्या, ये बन गया हमारा क्या, फॉर्मूला किसका, व्रत की परिधि का। अब अगर मान के चलो कि त्रिज्या दे दी हमारी 5 सेंटीमीटर। क्या, त्रिज्या दे दी 5 सेंटीमीटर। अब हमें व्रत की परिधि निकालनी है। क्या, व्रत की परिधि निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला पुट कर दो। क्या, 2πr, तो क्या निकल के आएगी, व्रत की परिधि। तो देखो 2
मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5, ठीक, मल्टीप्लाई 5। अब इसे सॉल्व कर दो, 22 दूनी 44, ठीक, 44 कर दिया, मल्टीप्लाई ये 5 का करोगे, ये इतना कर दिया सॉल्व यहाँ पे। अब क्या करोगे, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22, 220/7 आया, ठीक। अब क्या करोगे, 7 को डिवाइड करो 210, 7 को डिवाइड करो 220 को, 7 तिया 21 और फिर कितना आ गया यहाँ पे 10 बचा, तो 7 एकम 7, 3/7, ये जो निकल के आ गया 31 सही 3/7 सेंटीमीटर में होगा। ये किसमें, सेंटीमीटर में होगा ये। तो ये निकल के आई क्या, वृत्त की परिधि, ठीक, समझ गए ना। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और 2πr को जब हम लिखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, 2 एक नंबर है, r क्या होती है, त्रिज्या, तो ये फॉर्मूला है। अब मान के चलो, यहाँ 5 की जगह 8 रख देते, त्रिज्या कितनी, हम 5 मान को 10 रख दी, हमने त्रिज्या कितनी रख दी, 10 सेंटीमीटर, कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है क्या, वृत्त की परिधि, तो हम क्या करेंगे, ये हटा देते हैं, वृत्त की परिधि निकालनी है। अब तो ये फॉर्मूला लिखा है, 2 लिख दो, वैसे ही 2 लिख दो। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7 लिख दो, क्या 22/7 लिख दो, मल्टीप्लाई आर, आर का मतलब होता है त्रिज्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, क्या रेडियस, तो इसलिए हमने इसे आर से डिनोट करते हैं। आर कितना है हमारा, आर है हमारा इसमें 10, हमने 10 लिख दिया। अब क्या करोगे, 22 दूनी 44, क्या 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई 10/7, ठीक, ये यहां तक पहुंच के। अब क्या करो, 10 चौक 40 और 10 चौक 40 और 4 44, कितना आया 440। अब 7 से इसे काट दो, 7 एकम 7, 7 कितने बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 छिक्का 7 छिक्का 6 बार में जाएगा, 7 छिक्का 42। अब कितना बचा, 2, 7 दूनी 7 तिया 7 दूनी 14 और ये कितना था 20, तो बचा कितना 6/7। तो ये जो निकल के आया 62 सही, क्या 62 सही 6/7 सेंटीमीटर, ये जो निकल के आया, ये आपकी निकल के आई वृत्त की परिधि, मतलब वृत्त का परिमाप जैसे बोलते हैं, वृत्त का परिधि जो निकल के आया 62 सही 6/7, ठीक। अब तुम क्या करोगे, वृत्त की परिधि निकाल लोगे। अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या वृत्त की परिधि होगी। अब हम करेंगे इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो तुम क्या करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल का, क्या वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। पाई क्या होती है, पाई का मान होता है 22/7। आर क्या होती है, त्रिज्या, रेडियस, क्या रेडियस, ये त्रिज्या होती है आर। हम क्या करेंगे, आर लिखेंगे यहाँ पे। अगर मान के चलो त्रिज्या हमने दे दी कितनी, 12 सेंटीमीटर, क्या 12 सेंटीमीटर लिख दो, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब यहाँ पे क्या बोल रहा, 22 गुणा आर का स्क्वायर, क्या आर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर करना है, तो 22/7 तो हमने लिख दिया। अब रेडियस अगर हमने 12 ली है, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 144, क्या 144। अब जब इसे हम सॉल्व कर देंगे, क्या जब इसे हम सॉल्व कर देंगे, काट पीट के जो आंसर आएगा, क्या अब मान के चलो काट दो इसे, जब इसे काट दोगे जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे अब वो रख दे 5 सेंटीमीटर, क्या चलो 5 छोड़ो 3 सेंटीमीटर रख ले त्रिज्या, तो तुम्हें क्या करना है, त्रिज्या का दुगना करना है, स्क्वायर बता रहा। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्मूला पुट करो, पाई का मान होता है
22/7 इसका निकालोगे, 22/7 लिख दोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। अब r का स्क्वायर कर दो, 3 का क्या करोगे, ये r का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे, 3 तिया 9, ठीक, 3 तिया 9। अब तुम क्या करोगे, जब इसे तुम सॉल्व करोगे, क्या 22 तिया कर देना, सॉल्व जब करोगे जो आंसर आएगा यहाँ पे निकल के, ठीक, वो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। इसे cm स्क्वायर में लिखना, क्षेत्रफल हमेशा cm स्क्वायर में लिखा जाता है, ठीक।